This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 1, Factors and Multiples. एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन है पॉल, जिसके पास 3 पीसेस हैं रोप्स के, यानी कि 3 रस्सियां हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहली जो रोप है उसके पास, उसकी लेंथ है 140 सेंटीमीटर। इसके बाद जो दूसरी रोप है उसके पास, उसकी लेंथ है 168 सेंटीमीटर, और तीसरी जो रोप है उसकी लेंथ है 210 सेंटीमीटर। ये तीनों रोप्स हैं पॉल के पास, और पॉल को ये तीनों रोप्स कट करनी है इस तरह से कि कट होने के बाद इन तीनों के जितने भी पीसेस आए वो सारे के सारे इक्वल लेंथ के होने चाहिए, और कोई भी पीस आखिर में बचना नहीं चाहिए, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसने पीसेस को काटना है कि कोई रिमाइंडर नहीं होगा, और जितने भी पीसेस हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होंगे, और कोई भी लास्ट में पीस बचेगा नहीं। ये दोनों कंडीशंस हैं इन तीनों रोप्स को कट करने की। अब पूछा आपसे ये जा रहा है पार्ट ए में कि इन दोनों कंडीशंस के साथ जब पॉल इन तीनों रोप्स को कट करेगा तो हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी एक स्मॉलर पीस की। हमें बतानी है ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इन तीनों रोप्स की ओरिजिनल लेंथ की। तो अभी जो इसकी लेंथ है बगैर कटे हुए वो है 140 सेंटीमीटर इस रोप की, इसकी है 168 और इसकी है 210। ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालने के लिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किस तरह निकालते हैं? सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। ये तीनों वैल्यूज है हमारे पास 140, 168 एंड 210। अब हम इसे डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से जो कि इस वक्त एक ही वक्त में इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेगा, और वो है हमारे पास इस वक्त 270 is 140, 284 is 168 and 2105 is 210। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर सके? वो है हमारे पास 7 से डिवीजन स्टार्ट कीजिए। 7 1 70, 7 12 84 एंड 7 15 105। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 10 12 और 15 तीनों एक साथ आ जाएं, यानी ये कोई ऐसा टेबल नहीं है हमारे पास जिसमें 10 12 और 15 तीनों के तीनों एक ही नंबर में आ जाए या एक ही टेबल में आ जाए, इसलिए हम इसको यहीं ड्रॉप कर देंगे। जो दो नंबर्स हमारे पास आए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए वो है 2 और 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं? 2 × 7 इज इक्वल टू 14। ये 14 जनाब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि ये 14 हमारे पास हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ है या मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है कि जिससे पॉल अगर इन तीनों रोप्स को कट करेगा तो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पीसेस आएंगे, यानी कि इस रोप को भी 14 सेंटीमीटर के हिसाब से कट किया जाए, इस रोप को भी 14 सेंटीमीटर के हिसाब से कट किया जाए, और इस रोप को भी 14 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर कट किया जाए तो इन तीनों रोप्स के जो कट हुए हुए पीसेस आएंगे उन सब की लेंथ इक्वल होगी। ये था हमारा पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे ये कहा जा रहा है कि इन तीनों रोप्स को इक्वल लेंथ से कट करने के बाद पॉल के पास
कितने नंबर ऑफ पीसेस आते हैं इन तीनों रोब्स के मिला के, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने 140 सेंटीमीटर की लेंथ की रोप को कट किया तो हमारे पास जो पीसेस आए वो थे 10। 168 सेंटीमीटर की लेंथ को जब हमने कट किया तो जो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस आए वो थे 12। 210 सेंटीमीटर की लेंथ की जो रोप थी हमारे पास, जब हमने उसको कट किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पीसेस आए वो आए 15। 10 प्लस 12 प्लस 15, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37। और 37 हमारे पास वो टोटल नंबर है ऑफ स्मॉलर species of rope of equal length। थर्टी सेवन हमारे पास वो नंबर है या वो तादाद है जो कि उन तमाम पीसेस की है जो इन तीनों रोप्स को कट करने के बाद हमें मिले हैं। और ख्याल रहे कि इक्वल लेंथ के हैं ये सारे के सारे पीसेस, ये जितने भी हमें मिले हैं 10, 12, 15, ये तीनों नंबर ऑफ पीसेस जो हैं ये हमारे पास इक्वल लेंथ के हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है।